अरे यार, क्या बात है आजकल। हर कोई बस शिकायत ही करता रहता है। गांव में कुछ नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, पैसे कहां से आएंगे। सुनते सुनते कान पक गए हैं। लेकिन आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा ना, सुनकर तुम्हारे भी कान खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से विलेज से। उस विलेज में रहता था एक लड़का, नाम था राजू। राजू पढ़ाई में काफी होशियार था। उसकी नजरें हमेशा आसमान में स्टार्स की ओर होती थीं। वो बड़े बड़े सपने देखता था। लेकिन विलेज का माहौल कुछ और ही कहता था। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी और पशुओं के बारे में ही सोचते थे। पढ़ाई लिखाई को जरूरी तो मानते थे, लेकिन शहर जाकर कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते थे। सब कहते थे, विलेज छोड़कर शहर जाओ, वहीं कुछ कर पाओगे। उनके हिसाब से विलेज तो बस जीने के लिए था, मरने के लिए नहीं। लेकिन राजू की सोच अलग थी। वो मानता था कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो वो कहीं से भी कर सकता है। विलेज से क्यों न हो। वो सोचता था, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो यहाँ से ही करूँगा, क्यों शहर जाऊँ। राजू को विलेज की मिट्टी से बहुत लगाव था। वो यहाँ की हरी भरी खेतों, पेड़ों और पहाड़ों से प्रेरित होता था। वो सोचता था कि क्यों न इस विलेज को एक नई पहचान दी जाए। क्यों न इस विलेज के लोगों को भी एक बेहतर जिंदगी मिले। लेकिन विलेज के लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते थे। वो कहते थे, तू अभी छोटा है, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन राजू हार नहीं मानता था। वो दिन रात मेहनत करता रहता था। वो किताबें पढ़ता, नए नए विचारों पर काम करता। एक दिन विलेज के ही एक बुजुर्ग ने राजू को अपनी ओर बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, तेरे अंदर बहुत दम है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। देख, ये पेड़ भी तो इसी जमीन से निकला है और कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया है। तेरे अंदर भी ऐसी ही क्षमता है, बस तुझे अपनी मेहनत और लगन पर विश्वास रखना होगा। बुजुर्ग की बातों ने राजू के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उस दिन से उसकी सोच बदलने लगी। वो अब हर काम को एक नए जोश और उत्साह के साथ करने लगा। बुजुर्ग की बातें उसके लिए प्रेरणा बन गईं और उसने अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया। विलेज के आसपास देखने लगा। देखा तो सही, विलेज में इतनी संभावनाएं थी, बस किसी ने देखी ही नहीं थी। खेतों में लगे आमों की ओर उसकी नजर गई। हर साल इतने सारे आम बर्बाद हो जाते थे। राजू ने सोचा, क्यों न इन आमों का कुछ किया जाए। उसने विलेज की महिलाओं को साथ लेकर आम का अचार बनाना शुरू किया। शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अचार बनाने की कला में महारत हासिल कर ली। उसका बनाया अचार इतना स्वादिष्ट था कि देखते ही देखते पूरे जिले में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसका अचार खरीदने आते थे। लेकिन राजू यहीं रुकने वाला नहीं था। उसकी नजर विलेज की महिलाओं पर पड़ी जो दिन भर घरों में बैठी रहती थीं। राजू को लगा कि उन्हें भी कुछ काम मिलना चाहिए। उसने विलेज की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें हस्तशिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया। महिलाओं ने बड़े चाव से इस काम को सीखा। जल्द ही विलेज में हाथ से बने खूबसूरत बैग, ज्वेलरी और अन्य शिल्प बनने लगे। महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन गईं, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी मिल गई। राजू की इस पहल से पूरा विलेज खुश था। धीरे धीरे राजू का बिजनेस आसमान छूने लगा। उसने विलेज में ही एक छोटी सी फैक्ट्री बनवाई, जिसमें और भी प्रोडक्ट बनने लगे। विलेज के युवाओं को भी काम पर लगाकर उसने न सिर्फ उन्हें रोजगार दिया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया। अब तो राजू के प्रोडक्ट की डिमांड पूरे देश में होने लगी थी। बड़े बड़े शहरों के बाजारों में भी उसके प्रोडक्ट मिलने लगे थे। राजू की सफलता की कहानी पूरे देश में फैल गई थी। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। एक साधारण से विलेज के लड़के ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने राजू की मेहनत और लगन को देखकर उससे संपर्क किया। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हारे इस छोटे से बिजनेस को एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास एक ऐसा हुनर है जो मुझे बहुत पसंद आया। राजू इस ऑफर से थोड़ा सोच में पड़ गया।
वह अपने विलेज को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने बिजनेसमैन से कहा, ठीक है, मैं आपका ऑफर स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे अपने विलेज के लोगों को भी साथ लेकर चलना है। बिजनेसमैन ने राजू की बात मान ली। उसने राजू के विलेज में निवेश किया और वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर दिए। आज राजू का विलेज एक मॉडल विलेज बन चुका है। जहाँ पहले बेरोजगारी थी, वहाँ आज हर घर में रोजगार है, हर घर में खुशहाली है। विलेज के लोग राजू को अपना हीरो मानते हैं। वे कहते हैं, राजू ने तो कर दिखाया। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि आपके गांव में क्या किया जा सकता है? देखिए, आपके आसपास ही अवसर छिपे हुए हैं। बस आपको उन्हें पहचानना है और मेहनत करनी है। आप सोच रहे होंगे कि बड़े शहरों में ही सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े शहरों का सफर भी तो एक गांव से ही शुरू होता है। आपके गांव में हो सकता है कोई खास किस्म की फसल अच्छी तरह से उगती हो, या फिर आपके गांव में कोई खास शिल्पकारी हो। आप इन चीजों को पहचान कर उनका उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने गांव के उत्पादों को शहरों में बेचकर अच्छी कमाई कर सके, या फिर आप अपने गांव में छोटा सा उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता पाने के लिए आपको बस मेहनत और लगन से काम करना होगा। और हाँ, कभी भी हिम्मत मत हारिए, तुम भी कर सकते हो, बस शुरुआत करो।